हेलो दोस्तों, आपका सागर क्लासेस नवाड़ी में बहुत बहुत स्वागत है। आज का न्यू टॉपिक है सीट टेक्नोलॉजी। सीट टेक्नोलॉजी फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इस बार फोर्थ सेमेस्टर की ऑप्शनल परीक्षाएं होना है। ऑप्शनल परीक्षाएं होना है तो आज हम सीट टेक्नोलॉजी के ऐसे बेसिक को पढ़ने जा रहे हैं जहां से आपको हर बैच 5 क्वेश्चन आते हैं। वो आज हम 5 क्वेश्चन इस वीडियो क्लास के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं सीड टेक्नोलॉजी के। तो वह सीड टेक्नोलॉजी में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले बीजों के प्रकार, मतलब सीड कितने प्रकार के होते हैं उनका आज हम वर्णन पढ़ेंगे। किसमें कितने शुद्धता होती है, कौन बीज किसकी संतति होता है, और कौन से बीज को किस टैग के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और कौन कहाँ पर उगाया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो थोड़ी सी सामान्य जानकारी कराएं। देखो, थोड़ी सी एक जानकारी है। बीज अधिनियम 1966 को पारित हुआ था। जी स्टार बना के ये पॉइंट लिखिए। बीज अधिनियम 1966 को क्या है, पारित हुआ था पार्लियामेंट द्वारा। ठीक है ना? इसके बाद एक और क्वेश्चन है अपना, वेरी गुड। एक क्वेश्चन एक और है, एनएससी बीज निगम की स्थापना, बीज निगम की स्थापना है ना, राष्ट्रीय बीज निगम, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। कब हुई थी? 1963 में। ठीक है ना? इतना क्लियर। ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आप पेपर में मिलेगा, ये 100% है, क्लियर है। एक एनएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनएससी की स्थापना कब हुई? और एक क्वेश्चन आएगा, बीज अधिनियम कब लागू हुआ? 1966 में। भारत कब हुआ? 1966। इतना कंप्लीट है। अब पढ़ने वाले हैं बीजों के प्रकार। क्या है बीजों के प्रकार? एक हम स्लाइड के माध्यम से सभी क्वेश्चनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे। देखो, हमारा क्वेश्चन है बीज 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के बीज होते हैं। कौन कौन बीज होते हैं आज हम चर्चा करने वाले हैं। कितने प्रकार के बीज होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम इसको एक स्लाइड के माध्यम से समझेंगे। ठीक है ना? ये होता है नाभिक बीज। क्या है? नाभिक बीज। ठीक है, इसी को बोलते हैं केंद्रक बीज। दूसरे नंबर पे होता है प्रजनक बीज। ठीक है, प्रजनक बीज जिसे बोलते हैं ब्रीडर सीड। क्या बोलते हैं? ब्रीडर सीड बोलते हैं। इसके बाद होता है आधार बीज। इसके बाद क्या होता है? आधार बीज जिसे बोलते हैं सर्टिफाइड सीड। इसके बाद होता है सर्टिफाइड, सॉरी, इसे फाउंडेशन बीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाउंडेशन बीज बोलते हैं। इसके बाद होता है पंजीकृत। क्या होता है? पंजीकृत बीज। और लास्ट में होता है प्रमाणित। क्या होता है? प्रमाणित। कितने हमारे बीज होते हैं?
एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। इसको बोलते हैं न्यूक्लिक सीड या केंद्रक बीज, इसको बोलते हैं पेंडक बीज, इंग्लिश में बोलते हैं ब्रीडर सीड, इसे बोलते हैं आधार बीज हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं फाउंडेशन सीड, इसको बोलते हैं पंजीकृत सीड मतलब रजिस्टर्ड सीड। इसके बाद प्रमाणित बीज, इसे मैंने सर्टिफाइड बीज। क्या है? सर्टिफाइड बीज, ठीक है ना। इसे लास्ट में क्या होते हैं इंग्लिश सर्टिफाइड बीज, और क्या होता है इसे हिंदी में होते हैं प्रमाणित बीज, ठीक है ना। तो हमारे कितने प्रकार के बीज होते हैं? 5 प्रकार, ठीक है ना। अब इसके बाद इस सभी के टैग पढ़ेंगे। क्या है टैग? ठीक है ना। इसे कोई टैग से नहीं प्रस्तुत किया, इसमें कोई नहीं लगा है। ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? पीले, सुनहरे पीले रंग का टैग होता है। क्या होता है? सुनहरे पीले, ठीक है ना। ये सफेद है। आधा बीज को किस प्रकार से सफेद रंग का क्या है टैग लगा होता है, इसमें क्या हो बैगनी कलर का, इसमें नीले रंग का, इसमें क्या हो पीले रंग। और नाभिक बीज होता है जो न्यूक्लिक सीड होता है, इसमें किसी प्रकार का टैग नहीं लगा रहता। क्या है? इसमें किसी भी प्रकार का टैग नहीं लगा रहता, इतना भी नहीं। तो अब देखिए क्वेश्चन आएगा, प्रमाणित बीज यानी सर्टिफाइड सीड को किस टैग के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है या संबोधित किया जाता है? तो नीले, ये अपना क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? पंजीकृत सीड किस टैग से दर्शाया जाता है? बैगनी। आधार बीज मतलब क्या है? फाउंडेशन सीड कौन से टैग से? सफेद से। इसके बाद प्रजनक बीज किस टैग से? पीले टैग से, ठीक है, यानी सुनहरे पीले टैग से, ठीक है। अगर क्लियर बात होगी। इसके बाद है आनुवांशिक शुद्धता। शुद्धता, ठीक है ना। आनुवांशिक शुद्धता इसमें कितनी होती है? 100%। इसमें भी कितनी होती है? 100%। इसमें कितनी होती है? 99.9%। इसमें कितनी होती है? इसमें भी उतनी होती है 90, 99। इसके बाद इसमें कितनी होती है? 98। कितनी? 98, 99 अक्षर होती है। इसके बाद भौतिक शुद्धता। भौतिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता इसमें कितनी है? 100%। इसमें भी कितनी होती है? 100% लगभग। इसमें कितनी होती है? 98%। इसमें थोड़ी और बढ़ जाएगी, 97% हो जाए। इस पे 96, 97 के आसपास इसमें भी होती है, ठीक है ना। इसकी क्या है? भौतिक शुद्धता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये इनकी शुद्धता भी पूछी जाती है। इसके बाद क्वेश्चन आएगा, नाभिक बीज किसके द्वारा उगाया है? तो ब्रीडर के द्वारा, मतलब वैज्ञानिक के द्वारा उगाया जाता है। वैज्ञानिक लोग होते हैं जो न्यूक्लिक मतलब सीड को बनाते हैं, उन्हीं के द्वारा यहाँ गिरे, जिसे बोलते हैं ब्रीडर। क्या बोलते हैं? ब्रीडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ब्रीडर। ब्रीडर के द्वारा क्या हुआ? और जो प्रजनक बीज होता है, ये ब्रीडर के संरक्षण में की देख रेख में, क्या है? ब्रीडर की देख रेख में। फिर इसको कहाँ पर उगाया जाता है? जो सरकारी फार्म होते हैं जैसे एनएससी, विश्वविद्यालय वगैरह होते हैं, ठीक है, वहां पर उगाया जाता है। इनके बाद जो सरकारी संस्थान होते हैं वहां पर किस कौन से आधार बीज को उगाया जाता है। इसके बाद इसके द्वारा या तो फिर इसके द्वारा सीधे क्या है, इसी के द्वारा क्या है प्रमाणित बीज उगाया जाता है या पंजीकृत। इस बीज का भारत में क्या है उपयोग होता है, उसका क्या है भारत में उपयोग नहीं किया जाता। क्या है? उपयोग नहीं किया जाता है। और इसका क्या है सीधे किसानों को बोनी, क्या है उद्योग,
या व्यापार के लिए किसानों द्वारा उगाया। ये क्या है, प्रमाणित जो बीज बनता है उसे सीधे क्या है किसानों को दे दिया जाता है, वो किसे उगाते हैं। ठीक है, तो आप इस स्लाइड से समझ सकते हो तो किस प्रकार से किसका क्या महत्व है। तो देखो इसमें कितने क्वेश्चन बनेंगे। नाभिक बीज, नाभिक बीज किसे कहते हैं, न्यूक्लियस को बोलते हैं या केंद्रक बीज को बोलते हैं। नाभिक बीज में टैग कौन सा लगा होता है, तो एक ऑप्शन में आएगा सफेद, पीला, बैगनी, नीला। एक में नहीं, तो आपको नहीं ऑप्शन क्या है टिक करना है। तो सभी जगह टिक तो होता ही, कुछ ना कुछ तुक्का मार देंगे। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे। अब क्वेश्चन आए नाभिक बीज की संतान कौन है, क्या है नाभिक बीज की संतान कौन है। तो आपके पास आंसर छुपा होना चाहिए, क्या है आंसर छुपा होना चाहिए। नाभिक बीज की संतान है प्रजनक बीज, यानी मतलब ब्रीडर सीड। क्या है, ब्रीडर सीड है। क्या है, ब्रीडर, इसे बोलते हैं प्रजनक। क्या बोलते हैं, प्रजनक। ठीक है ना। नाभिक बीज की संतान कौन है, प्रजनक बीज। प्रजनक किसकी संतान है, नाभिक बीज की। क्वेश्चन आ जाए प्रजनक किसकी संतान है, नाभिक बीज की। नाभिक बीज की संतान कौन है, प्रमाणक बीज। ठीक है ना। क्वेश्चन सोचना है घुमा के, क्वेश्चन आएगा प्रजनक बीज किसकी संतान, इसका मतलब फादर कौन है। तो आपको पूछना पड़ेगा नाभिक बीज है। जब क्वेश्चन पूछे नाभिक बीज की संतान कौन है, प्रजनक बीज है, क्वेश्चन वही है ना, थोड़ा घुमा के। इसके बाद क्वेश्चन आएगा आएगा प्रजनक बीज की संतान कौन है, मतलब ब्रीडर सीड की संतान कौन है। तो आधार बीज यानी फाउंडेशन सीड है। कौन सा है, फाउंडेशन सीड है। अब बताओ क्वेश्चन है दो उल्टा पूछेंगे, कैसे घुमा के। आधार बीज किसकी संतान है, आधार बीज किसकी संतान है, प्रजनक बीज की यानी ब्रीडर सीड की। इसी के आगे और क्वेश्चन बढ़ेगा। ठीक है ना। पंजीकृत सीड किसका पंजीकृत किसकी संतान है, आधार बीज। आधार बीज की संतान कौन है, ब्रीडर सीड। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा हटके भी हो सकता है। आधार बीज की संतान प्रमाणित बीज भी हो सकता है, पंजीकृत बीज भी हो सकता है। ये कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। अगर आपके ऑप्शन में आया आधार बीज की संतान कौन है, तो आपको पंजीकृत और प्रमाणित बीज अगर दोनों एक साथ दिखाई देते हैं तो आपको दोनों टिक करना है। ठीक है, करना है, टिक करना है। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे पंजीकृत किसकी संतान है, पंजीकृत सीड है वो किसकी संतान है, तो फिर तो कंफर्म है कि आधार बीज की है। ठीक है ना। प्रमाणित बीज किसकी संतान है, तो पंजीकृत की भी हो सकती है, आधार बीज की भी हो सकती है। ठीक है ना, कंफर्म। लेकिन अधिकतर क्या है, इसी की होगी। क्या है, इसी की। अब पूछ रहे पंजीकृत किसकी संतान, पंजीकृत की संतान कौन है, प्रमाणित बीज है। देखो इधर से क्वेश्चन घूमेगा तो क्या है, इससे क्लियर हो जाएगा। इससे देखो ये तो बनना है, इससे तो बनेगा यही, लेकिन इससे ये बन सकता है, क्या है, और ये भी बन सकता है। आगे ना बात समझ। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। आप एक दूसरे की क्या है फादर पूछेंगे, किसकी कौन संतान है, ये भी क्वेश्चन बनेगा। किसका कितने कौन सा टैग होता है, ये भी बनेगा क्वेश्चन। किसकी कितने परसेंट शुद्धता होती है, ये कौन कहाँ उगाए जाते हैं, ये किसानों को दिया जाता है उद्योग स्तर पर उगाने के लिए, इसका उपयोग भारत में नहीं किया जाता। क्वेश्चन आया भारत में ऐसा कौन सा सीड है जिसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो आपको क्वेश्चन आंसर देना है पंजीकृत सीड। कौन सा, पंजीकृत मतलब रजिस्टर्ड सीड को क्या है भारत में उपयोग नहीं किया जाता है। बस सिंपल सा आंसर। ठीक। इसके बाद एनएससी स्तर पर केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, सेंट्रल विद्यालयों में, मतलब केंद्रीय विद्यालयों में सेंटर हैं या राष्ट्रीय स्तर के विद्यालय ब्यूरो वगैरह है, उनमें क्या है विश्वविद्यालय में केंद्रीय सहकारी हेतु फार्मों पर क्या है जी आधार बीज उगाया जाता है। प्रजनक बीज ब्रीडर सीड ब्रीडर के देख रेख में उगाया जाता है। क्या है, उगाते तो अलग लोग हैं लेकिन वे देख रेख करते रहते हैं। क्या है, देख रेख करते रहते हैं। जैसे मान के चलो किस प्रकार, जैसे मान के चलो एक व्यक्ति ने एक संस्था बनाई, संस्था। अब संस्था का एक मुखिया होता है, मुखिया क्या करता है सभी की क्लासों को चेक करता है, देखता रहता है। ठीक।
उसी प्रकार को, लेकिन पढ़ाते दूसरे दूसरे टीचर क्या है, दूसरे, लेकिन एक मुखिया होता है वो सबको देखता रहता है। उसी प्रकार ब्रीड बीज आगे पंजीकृत बीज को उगाते कोई है, लेकिन देख रेख कौन करता है, ब्रीडर। और जो नाविक बीज होता है जो स्वयं वैज्ञानिक ब्रीडर ही उगाता है, क्या है, ब्रीडर। ये कम के बहुत कम मात्रा में ये सीड होते हैं। तो इतना आप कंफर्म हो चुके हो, इतना क्लियर हो गया हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इससे 5 क्वेश्चन आपकी 100% पेपर में आएंगे। 2 क्वेश्चन में से जो हमने पहले बताया कि एनएससी की स्थापना कब हुई, 1963 में। और ऐसे एनएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, एनएससी। इसके बाद बीज अधिनियम कब लागू, 1966। तो इनमें से एक क्वेश्चन आएगा, 3-4 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और 2 क्वेश्चन और बता रहे हैं वो आएंगे, ठीक है ना। आज हम 5-6 नंबर का क्लियर करवा देंगे का है, सीड टेक्नोलॉजी से। ठीक है, अब क्वेश्चन है 100 बीजों के भार को क्या कहते हैं। ठीक ना, ये क्वेश्चन होगा। तो आपको लिखना होगा आंसर, 100 बीजों के भार को हम क्या बोलते हैं, सीड इन, इंग्लिश में लिख रहे हैं, सीड इंडेक्स, क्या बोलते हैं, सीड इंडेक्स। ठीक है ना। अब इसके बाद अब क्वेश्चन यही पर है, ये क्या है वो अभी हाल, तो ये क्या है, आंसर हो गया। अब यही क्या कहते हैं, क्वेश्चन ही बन जाए, सीड इंडेक्स किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या होना, सीड इंडेक्स किसे बोलते हैं। तो आपको आंसर देना पड़ेगा, 100 बीजों के भार को क्या बोलते हैं, सीड इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीड इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है ना। सीड इंडेक्स में कौन बीजों को वेट किया जाता है, नापा जाता है। तो जैसे मान लीजिए जो बड़ी दालें को, जैसे चना है, मटर है, ठीक है ना, सोयाबीन है, ठीक है ना। इसके बाद क्या आ जाता है, चना, मटर, सोयाबीन, मूंगफली। जिनके बीज क्या होते हैं, बड़े होते हैं, उन बीजों को हम क्या है, सीड इंडेक्स में क्या है, तौलते हैं। ठीक है, उनका भार करते हैं। इतना क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन आएगा, 1000 बीजों के भार को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा अपना, क्या होगा, आंसर होगा अपना टेस्ट वेट, कहते हैं टेस्ट वेट कहते हैं। वेट यानी वजन, क्या लिखते हैं, वजन, भार, क्या बोलते हैं, वेट यानी भार, वजन। ठीक है ना। तो 1000 बीजों के भार को क्या बोलते हैं, टेस्ट वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1000 बीजों के भार को क्या बोलते हैं, टेस्ट वेट बोलते हैं। 100 बीजों के भार को क्या बोलते हैं, सीड इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है ना। क्या आएगा, सीड इंडेक्स किसे बोलते हैं, तो 100 बीजों के भार को बोलते हैं। टेस्ट वेट किसे बोलते हैं, तो 1000 बीजों के भार को। जैसे भाई इसके अंतर्गत कौन कौन से बीज आते हैं, जैसे है गेहूं, ये छोटे छोटे होंगे, गेहूं का मामा। इसके बाद जौ, तिल, सरसों, ठीक है ना, क्या है, सरसों। ये जो छोटे छोटे बीज होते हैं, जिनके छोटे छोटे दाने होते हैं, उनके बीजों को क्या बोलते हैं, टेस्ट वेट में तोला जाता है, मतलब उसका भार ज्ञात किया जाता है। और जो बड़े दाने होते हैं उनका सीड इंडेक्स में क्या होता है, भार क्या है, निकाला जाता है। ठीक है, इसमें कंफर्म हुआ। तो गेहूं के मामा का कितना होता है टेस्ट वेट, 2 ग्राम।
कितना होता है 2 ग्राम। गेहूं का टेस्ट वेट कितना होता है 40 से 42 ग्राम, ठीक है ना। इसके बाद चना मटर का होता है 20 से 25 ग्राम। सोयाबीन का होगा 25 से 28 ग्राम। इसके बाद मूंगफली का होगा 20 से 25 ग्राम। इस प्रकार से सभी की टेस्ट वेट होती है, ठीक है ना। इतना कंफर्म हुआ। इसके बाद आगे अपन क्या है, इतना क्लियर हुआ आपकी यानी कि हमने 5 या 6 क्वेश्चन कंफर्म है। क्या है, 5 से 6 क्वेश्चन आपकी कंफर्म है। डेली इसके लिए हम क्या है थोड़ी थोड़ी करके क्या है टाइम नहीं मिल पा रहा है, जिससे आप लोगों के लिए हम क्लासें अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे आप लोगों की अच्छे से बेहतर की क्लास दी जाए डेली, जिससे क्या है आपके अच्छे स्कोर हो, कोई पे सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए, जिससे क्या है आप इस सीढ़ी को 4th सेमेस्टर की कवर करके अगले ही 5th सेमेस्टर में आपको हमें देखने को मिलो, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। अच्छा वीडियो है तो अपने दोस्तों को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। फिर अगली क्लास में इसी जोश के साथ फिर मिलेंगे।